देखा ना। और ये है सर्व फल त्याग है, अपने सभी कर्म फलों का त्याग। भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान के द्वारा इन शब्दों में समझाया गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्रत्येक वस्तु का त्याग करके केवल मेरी, यानी श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि मेरी शरण में लो। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्ण की परम शक्ति और हे भगवान कृष्ण, कृपा मुझे अपनी नित्य सेवा में संलग्न कर लीजिए। अतः हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं और केवल श्री भगवान की सेवा में संलग्न है। श्री कृष्ण हमें जो आज्ञा देते हैं केवल उसी कार्य को करना ही एकमात्र हमारा प्रयोजन है। हम कर्म, ज्ञान और योग के समस्त फलों का त्याग चुके हैं और यही विशुद्ध भक्ति अर्थात भक्तिरुत्तमा की अवस्था है। आपका ही अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत। इसमें जो प्रभुपाद ने जो पत्र लिखा था तो उसमें जो प्रभुपाद जो भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है उसके बारे में बता रहे कि सर्व फल त्याग की सभी कर्म जो फल है, मतलब जो हम कर्म करते हैं उनका फल है, उनका हमें इच्छा नहीं करनी, उनका त्याग करके जो है वो सभी त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। प्रत्येक वस्तु का त्याग करके मेरी शरण कर लो। हरे कृष्ण का अर्थ है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसका अर्थ है कि हे भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी और हे भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी की जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं उसका अर्थ यही है कि हम जो है भगवान की जो परम शक्ति श्रीमती राधा रानी है और जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे जो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी नित्य सेवा में लगा लीजिए। अतः हम लोग प्रत्येक वस्तु का त्याग करते, जो हम है जो प्रत्येक वस्तु का त्याग कर चुके हैं। प्रत्येक वस्तु मतलब जो भी हम भगवान को प्राप्त करने के अन्य साधन जैसे ज्ञान, कर्म के द्वारा ज्ञान योग और जो कर्म ज्ञान और जो योग है कि जो हम अपने कर्म करके कि हम अच्छे कर्म करके हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या ज्ञान के द्वारा या अत्यधिक जो है बहुत ज्यादा ये शास्त्रों का अध्ययन करके हम भगवान को प्राप्त कर सके, योग के माध्यम से जो ये ध्यान लगाकर योग करते हैं इनके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर, तो ये सब जो भगवान को प्राप्त करने के लिए इनका हमने त्याग कर दिया है। और जो भक्ति जो भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना, तो वो सिर्फ हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण ही करनी है। बाकी जो सभी फल है यानी कि जो सभी अन्य कर्म है उनका हमें त्याग करना है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के जो अन्य साधन है ध्यान योग, कर्म योग, उनको हमें त्याग कर देना है और हमें श्री भगवान श्री कृष्ण की शरण करके तभी हम जो भक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लग सकते हैं और जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और इस 18वें अध्याय के श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान और धर्म की विधि बताई है कि कोई परम ब्रह्म का ज्ञान यानी कि जो कोई जो मायावादी है, कोई आत्मा का ज्ञान रखता है कि परमात्मा जो कोई तो परम ज्योति में लीन होना चाहता है, और कोई सिर्फ जो बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और जो अनेक वर्ण है इन सब का जो है कोई ध्यान योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान कह रहे इन सभी का जो है इन सभी का त्याग कर दो और इस त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी जो है सभी पापों से रक्षा कर दूंगा। तो इसमें जो प्रभुपाद का जो था लेटर अभी समाप्त हो गया। अभी जो है अब जो जेएफ स्टाल है वो प्रभुपाद को दोबारा से लेटर लिख रहे हैं। 25 फरवरी 1970 स्वामी एसी भक्ति वेदांत संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। प्रिय स्वामी जी, आपके 25/2/1970 के अति रोचक पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद। तो जो है प्रभुपाद ने जो उनके लिए लेटर लिखा था तो उनके लिए धन्यवाद बोल रहे हैं जेएफ स्टाल। और आगे वो बोल रहे हैं कि प्रिय मुझे भय है कि जब भी आप कोई श्लोक इस अभिप्राय को दर्शाने के लिए उद्धृत करते हैं कि केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही आवश्यक है, तब मैं एक दूसरा श्लोक उद्धृत कर सकता हूँ जो किसी और वस्तु की आवश्यकता दर्शाता है। साथ ही मैं यह श्लोक भी जोड़ना चाहूंगा, यदि श्लोको अपि प्रमाणम अयम अपि श्लोकः प्रमाणम भवितुम अर्हति। यदि केवल श्लोक ही प्रमाण के आधार है तो इस श्लोक को भी प्रमाणित मानना चाहिए। निकट भविष्य में इन श्लोक
प्रति श्लोकों के उदाहरण का कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पतंजलि भी कहते हैं, महान ही शब्दस्य प्रयोग विषया, शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है। तो इसमें जो है, जो जेस्टाल ने जो लेटर लिखा है प्रभुपाद को, तो उसमें बता रहे कि मुझे इससे भय है कि जो हम आपने जो प्रभुपाद जो हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन का ही बारे में जो कहते हैं कि हमें ऐसे भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, तो उसके जो है उसी के ऊपर दोबारा से वो लिख रहे हैं जेष्ठाल की, जब जब आप मतलब जब आप इस श्लोक का हरे कृष्ण के बारे में बताते हैं कि हमें कीर्तन ही करना चाहिए, तब मैं जो है एक दूसरा श्लोक वो है उसका उदाहरण देकर आप बता देता हूँ कि भाई इसके दूसरे श्लोक में ये बताया गया है, जो किसी वस्तु की जो मतलब इसमें सिर्फ भगवान जो प्रभुपाद ने जो श्लोक बताया था उसमें सिर्फ जैसे भगवान जो प्रभुपाद अपने श्लोक में सिर्फ कीर्तन पर ही ज्यादा महत्ता देते हैं कि भाई हमें कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, लेकिन जो जेष्ठाल है अब उसने अनेकों अनेक जो भगवत गीता पर टीका लिखी उनको पढ़ा है, तो वो उसमें से किसी की भी जो है उसको निकाल के भगवत गीता की टीका से लेके आके कोई भी या कोई अन्य भी श्लोक है उसको लेके आके उदाहरण देते हैं कि जो ये श्लोक है इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि हमें सिर्फ भगवान का ही कीर्तन ही करना चाहिए, जो अन्य विधि उनका भी जो प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब जो दूसरे साथ में एक श्लोक उन्होंने और जोड़ दिया, बोले कि ये बहुत से श्लोक मैं उनको जोड़ सकता हूँ, अब ये श्लोक और उन्होंने बताया कि ये श्लोक है, इसमें जो है यदि इस श्लोक को भी इसमें यह श्लोक जो अभी उसने बोला कि इसमें यदि केवल श्लोक के प्रमाणाधर की जो श्लोक जैसे प्रभुपाद श्लोकों का उदाहरण देके बताते कि जैसे भगवत गीता का भागवतम का या इस उपनिषद का वो दिया था कि भाई इसमें ऐसा कहा गया है, तो वो बोले कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, भाई मैं भी कहीं से श्लोक लाके इसमें जोड़ा, तो ये जो है ये प्रमाणिक ये श्लोक के आधार पर ही, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यदि श्लोक की प्रमाण के आधार है कि आप श्लोकों के आधार पर ही बताते हो कि भाई हमें कीर्तन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, तो कई श्लोक ऐसे हैं कि जिनमें ये नहीं बताया गया है, तो वो भी इसका जो है प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने श्लोक बताया है, ये इसमें निकट भविष्य में इन श्लोकों के प्रति श्लोकों के उदाहरण का कोई अंत नहीं है कि जैसे आप किसी श्लोक आप किसी उसका शास्त्र का ग्रंथ का श्लोक देके आप उसका उदाहरण बताएंगे, तो उसके प्रति उत्तर में मैं भी कोई आपको दूसरा श्लोक बताऊंगा, तो इसका ये जो है इसका कोई अंत नहीं है कि आप उसका दूसरे श्लोक का उदाहरण देकर बताएंगे, फिर मैं उसके प्रति उत्तर में दूसरा श्लोक का उदाहरण देकर बताऊंगा। जैसे कि पतंजलि में भी कहते हैं कि महान ही शब्दस्य प्रयोग विषय, शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र महान है, कि जो इनमें श्लोकों में दिया गया उनके शब्द है जो उनका प्रयोग महान है, कि श्लोक है शब्दों है, शब्दों का प्रयोग क्षेत्र महान है, कि शब्दों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं उसको तो वो महान है। तो इसमें वही जो प्रभुपाद ने दिया तो उसको अब भी जैसे उसको भी लगा कि इतने आपने शास्त्र का उदाहरण देकर ये बताया गया है, और मैं जो है उसके प्रति उत्तर में आपको दूसरा श्लोक बताता हूँ कि जिसमें ये नहीं बताया गया कि हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही करना चाहिए। आपका अपना जेएफ स्टार हरे कृष्णा प्रभु जी, छोड़ ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी इसमें आपने बहुत अच्छे से बताई दिया है, लग नहीं रहा कि कुछ ऐड किया जाए। आगे प्रभु जी। हाँ जी माता जी कीजिए। चौसठ वाटसेका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया 90034। जो 24 अप्रैल 1970। प्रिय डॉक्टर स्टाल। अब जो है ये पत्र प्रभुपाद लिख रहे हैं जेफ स्टाल को दोबारा से। मैं आपके 25/2/1970 के कृपा पत्र के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मुझे दुख है कि मैं आपके पत्र का शीघ्र उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि मैं ऊपर दिए गए पते पर एक नूतन चर्च भवन के क्रय में थोड़ा सा व्यस्त था। हमने बहुत ही सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसमें अलग अलग मंदिर, प्रवचन कक्ष, मेरा निवास और भक्तों के आवास गृह इत्यादि हैं। यह स्थान पूर्ण रूपेण सुंदर है और इसमें सभी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जब प्रभुपाद जो है उनको पत्र लिख रहे हैं और जो है उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि जो आपने जो पत्र लिए उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि जो मैं आपने पत्र भेजा था मैं उसका उत्तर जो है शीघ्र नहीं दे सका, क्योंकि जो ऊपर प्रभुपाद ने जो
ये भेजा है लॉस एंजलिस वाला जो पता कि जो है मैं इसको जो है ये नया जो चर्च है इसका जो क्रय करने में थोड़ा व्यस्त था, तो उसको जो है वो खरीदने में प्रभुपाद व्यस्त थे। जो ये चर्च था इसको खरीद कर जो हमारा जो है वो मंदिर बनाने में कि उसको खरीदने में थोड़ा सा व्यस्त थे, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसका लेटर का उत्तर नहीं दे पाया। हमने बहुत ही जो बात बता रहे कि जो लॉस एंजलिस का जो उन्होंने चर्च खरीदा उसके बारे में बता रहे कि हमने बहुत ही सुंदर स्थान प्राप्त कर लिया है और जिसमें अलग अलग मंदिर जिसमें हमारा अलग से मंदिर है, प्रवचन कक्ष है कि भाई जो हम प्रवचन देते हैं वो कक्ष है, अलग कमरा अलग से है और मेरा निवास यानी कि प्रभुपाद का कमरा अलग से है और भक्तों के आवास गृह इत्यादि है और उसमें जो है जो भक्त हैं तो उनके लिए भी रहने का अलग से निवास स्थान है और यह बहुत ही पूर्ण रूप से सुंदर, ये बहुत ही सुंदर है और इसमें आधुनिक सुख सुविधाएं, तो इसमें जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। तो ये जो लॉस एंजलिस में जो प्रभुपाद ने जो है ये चर्च खरीदी थी, इसमें जो है हमारा पहला मंदिर इसी में बना था, तो इसके बारे में प्रभुपाद को बता रहे हैं। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप अपनी सुविधाओं के अनुसार इस स्थान पर पधारे और यदि आप कृपा करके एक दिन पूर्व सूचना भिजवा दे तो मेरे शिष्य आपका यथोचित स्वागत सत्कार करके प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जो है उनसे निवेदन करे कि आप जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार जब भी जो है इस स्थान हमारे जो इस स्थान इस मंदिर में आप आए, लेकिन आने से पहले हमें जो है आप सूचना भिजवा देना कि मैं आ रहा हूँ, तो जो मेरे शिष्य हैं वो आपका जो है आदर सत्कार बहुत अच्छे से करेंगे और प्रसन्न होंगे। तो पर इसमें प्रभुपाद उनसे निवेदन करें जेम्स स्टाल से। हमारे पत्र व्यवहार के विषय में वास्तविकता तो यही है कि उदाहरण अथवा प्रति उदाहरण समस्या को हल नहीं कर सकते। इसमें बता रहे हैं कि जो हम जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो इसमें जो तो वास्तविकता ये कि जो मैं उदाहरण देता हूँ तो आप उसके प्रत्युत्तर में दूसरा कोई उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये जो समस्या की उसकी जो भगवान जो उसमें प्रभुपाद ने कीर्तन पर बल दिया है, तो बोले इस समस्या का कोई समाधान ये नहीं है कि मैं कुछ उदाहरण देता हूँ तो आप प्रत्युत्तर में कोई दूसरा उदाहरण किसी शास्त्र से उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय में दोनों ही विद्वान परामर्शदाता एडवोकेट कानून की पुस्तकों से उदाहरण देते हैं, परंतु मुकदमे का वह हल नहीं है। मुकदमे का परिणाम माननीय न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर करता है, अतः तर्क वितर्क से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो इसमें प्रभुपाद जो एक कोर्ट में जो न्यायालय होता है उसके बोल रहे हैं कि जो उसमें दो होते हैं, तो वो जो होते हैं वकील होते हैं, तो वो जो बोलते हैं कि जो एक उसके वो भी अपने उससे उदाहरण देता है, कानून की पुस्तकें उसने भी पढ़ी है, दोनों ने पुस्तकें पढ़ी है, तो उनसे जो है जो जैसा कुछ भी अपराध करता है तो उसके उदाहरण देकर कि भाई इसने ऐसा नहीं किया, वो भाई जो उसकी खिलाफ, तो उसमें जो बोल रहा है कि जो ऐसे मुकदमे चलते हैं तो उनका कोई हल नहीं है, लेकिन मैं अपने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप अपनी उदाहरण प्रस्तुत करें, तो इसका जो है निर्णय जो है वो जो होता है कोर्ट में, तो वो निर्णय जो है जो जज होता है वो ही करता है। तो इसमें जो हम दोनों ऐसे आपस में कि जो है एक श्लोक का उदाहरण मैं देता हूँ उसके प्रत्युत्तर में दूसरा, तो इसका जो है निर्णय इस पे हम इस बात पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तो आप हम जो है हमारे जो है मंदिर इसमें आइए और जो है हम फिर जैसे दोनों वो बात कर रहे थे तो बोले कि इस पर तर्क वितर्क से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, कि जो है हम दोनों ऐसे तर्क वितर्क करते रहेंगे तो इस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। शास्त्रीय उदाहरण कभी कभी परस्पर विरोधी रहते हैं वो तथा प्रत्येक दार्शनिक का विभिन्न मंतव्य होता है, क्योंकि भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए बिना कोई भी प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन सकता। इसमें बोले कि जो शास्त्रों का उदाहरण जो परस्पर विरोधी रहते हैं, कि वो जो शास्त्रों के उदाहरण है उनमें भी जो है अलग अलग होते हैं कि वो भी विरोधी होते हैं। जैसे इस भगवत गीता में भी कितने शास्त्र हैं, श्लोक है कि उसमें जो अलग अलग वो दिए गए हैं, और इसी का जो है उदाहरण देखकर जैसे प्रभुपाद ने पहले बताया कि जो श्लोक और उनके उस प्रभुपाद उस श्लोक को समझाने के लिए श्लोक प्रस्तुत करते हैं किसी भी शास्त्र से, तो जे स्टाल है वो दूसरा श्लोक कहीं से लाके और बता दे कि इसमें तो ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसमें इसीलिए जो है इसमें वो बोल रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रस्तुत किए बिना कोई भी प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं, तो जो अलग अलग सिद्धांत है उनको प्रस्तुत किए बिना जो दार्शनिक है, तो जो वो है जेफ स्टाल वो दार्शनिक है, तो बोला कि ऐसे कोई प्रसिद्ध दार्शनिक नहीं बन सकता, अतः उचित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। तो जो है दोनों ऐसे करते रहेंगे तो जो उचित निष्कर्ष है कि भाई जो प्रभुपाद उनको समझाना चाह रहे कि हम जो वो निष्कर्ष है उस पर नहीं पहुंच सकते, मतलब उनको ये समझा पाए कि जो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही है वो ही जो है भगवान तक पहुंचने का साधन है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि निष्कर्ष से ही निकलता है कि अधिकारी महाजन के निर्णय को स्वीकार कर लिया जाए, कि जो अधिकारी यानी कि जो ऊपर कोर्ट का उदाहरण देकर बताया गया था कि जो है जज जो कहता है वो ही जो मान्य होता है, तो ऐसे ही जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अधिकारी महाजन है उसके तो जो है सभी जो है
जो जज जो फैसला सुना देता है उसको सभी मानते हैं। तो इसीलिए बोल रहे कि हमें भी भाई जो है इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई शायद प्रभुपाद ऐसा सोच रहे होंगे किसी को भाई जो हम दोनों के इस उत्तर प्रत्युत्तर का कोई भाई तीसरा जो हमें बता सके कि भाई इसका सही क्या है। तो हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि जो हम जो है चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिकता, जो चैतन्य महाप्रभु हैं उसको ही जो हम स्वीकार करते, प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है और वैदिक जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है वो इस मतलब अभिन्न है, मतलब उन्हीं के जो चैतन्य महाप्रभु है वो ही भगवान श्री कृष्ण है। और वैदिक शास्त्रों के अनुसार उनका दृष्टिकोण यह है कि इस युग में जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल नाम कीर्तन है और ऐसा वास्तव में व्यवहारिक अनुभव के द्वारा दर्शाया जा रहा है। जो वैदिक शास्त्र है उनका यही दृष्टिकोण है कि इस युग में जो ये कलयुग चल रहा है इसमें जो है एकमात्र जो है समस्या, जो भी एकमात्र समाधान है वो है भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना। क्योंकि सतयुग और उन सब में तो जो अलग अलग भगवान को इतने, जो सतयुग में थे इतने ज्यादा सालों तक तपस्या करते थे, लेकिन जो एक कलयुग है इसमें ना तो मनुष्य के पास इतना टाइम है और ना इतनी बुद्धि है, उनकी आयु भी क्षीण है। तो वो और अगर जैसे द्वापर में जो है यज्ञ वगैरह करते तो उसके लिए ना तो कोई शुद्ध ब्राह्मण है और ना ही शुद्ध सामग्री है। तो इस ये कलयुग है इसमें जो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जो एक नाम है, नाम का कीर्तन है, वही जो है इन सभी समस्याओं को का समाधान है। कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो इस कीर्तन का कीर्तन करके ही जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही एकमात्र जो है ये इस कलयुग का जो कीर्तन है, इसी के द्वारा जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा वास्तव में व्यवहारिक अनुभव की तरफ, और ऐसा जो है उन्होंने की व्यवहार में भी अनुभव की तरफ। तो प्रभुपाद ने जो मेरे जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य थे उन्होंने जो वहां पर जो पश्चिम देश में थे वो इतना नशा और सब कुछ करने, जो भगवान को जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो सब कुछ नशा सब कुछ छोड़ दिया, चाय कॉफी वो सब कुछ छोड़ दिया और जो है वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए हैं और बहुत अच्छे शुद्ध भक्त बन गए। तो उसका जो है इसको अनुभव में, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा दर्शाया जा रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई कुछ और ऐड कर दीजिए। मैं गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने सब सही समझा दिया। वैसे ये इसका वो है कि जो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वही अंतिम निर्णय देता है और वही सबको स्वीकार्य होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो न्यायालय के जो न्यायाधीश है यहाँ पे एक तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि उनका जो निर्णय है कि जो नाम संकीर्तन है, नाम कीर्तन वही मान है, उसको उसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। 3 बार कह के प्रभुपाद जी ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार इस पर बल दे करके कहा है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं, जो इस कलयुग में नाम कीर्तन को लेकर के आए हैं और कहते हैं कि वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। आगे करो प्रभु जी फिर। हाँ माता जी। माता जी एक चीज़ मेरे को बतानी थी, जैसे आप बता रहे थे ना इसमें कि यहाँ पर जो इन्होंने मंदिर चर्च के अंदर बनाया है, ये पहला मंदिर नहीं था माता जी? नहीं था। नहीं। अच्छा प्रभु जी। इन्होंने मैं भी देख रहा हूँ कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर ही 1966 में पहला मंदिर स्थापित किया था और आई थिंक 1965 में इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। 1965 में गए थे ये और 1966 में इन्होंने जुलाई में इस्कॉन की स्थापना की थी। ठीक है प्रभुपाद, सॉरी सॉरी प्रभु जी, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु जी। समय पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की तिथि पर हमारे शिष्यों के द्वारा बर्कले में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में जनता ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी है। मनुष्य को यह समूह उन लोगों के समान नहीं है कि जो खिड़कियां तोड़ने और उत्पात करने के लिए एकत्रित होते हैं। पुलिस के द्वारा भी इस सम्मति को इस शब्दों में पुष्ट किया गया था।
कृष्ण भावनामृत अभियान के सदस्यों ने पुलिस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया और संपूर्ण शोभा यात्रा के अंतर्गत शांति बनाए रखने का भक्तों का प्रयत्न इतना सफल रहा कि पुलिस व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकता पड़ी। तो इसमें जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारे जो कुछ समय पूर्व की जो कुछ उससे पहले कुछ जब ये लेटर लिखा उससे पहले की जो है चैतन्य महाप्रभु की जब आविर्भाव की तिथि थी, तो उसमें जो है हमारे शिष्यों ने जो एक विशाल शोभा यात्रा की थी और उसमें जो है इसमें जो इस शोभा यात्रा की थी, तो जो हमारे भक्त थे उस शोभा यात्रा में जो जनता थी तो उनने भी इसमें सहमति इस प्रकार से प्रस्तुत की थी, सहमति मतलब जो वहाँ की जनता थी वो भी सहमत थी कि जो मनुष्य का समूह, जो ये मनुष्य इनका जो एक साथ जैसे कि हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, तो ये जो है उन लोगों के समान ही थे जो खिड़कियां तोड़ने उत्पात मचाने के लिए एकत्रित होते, जो बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा जो है जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो जैसे किसी की खिड़कियां तोड़ देते हैं या कुछ और जैसे जो कोई उत्पात मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके दूसरों की खिड़कियां तोड़ दे, तो ये बोल रहे थे कि ये उन सब के समान नहीं था। ये तो जो है एक साथ जो है एक साथ इतना मतलब जो शिष्य थे इतने एक साथ कीर्तन करने में इतने थे कि उनको जो है पुलिस ने भी जो है अपनी सम्मति इस प्रकार प्रस्तुत की है कि जो कृष्ण भावना आंदोलन के सदस्यों ने जो है पुलिस के साथ भी पूर्ण सहयोग किया और जो है उस जो शोभा यात्रा निकाली थी महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की, तो उसमें इतनी शांति बरती थी कि जो है पुलिस की भी जो है उसमें बहुत कम आवश्यकता पड़ी थी। तो इसलिए जो पुलिस भी है जो इसमें सहमत करके जो है ये इतने अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं और इसका जो है कोई जैसे ज्यादा कोई उत्पात मचाते तो उनके जैसे बिल्कुल आराम से अपना कीर्तन करते हैं और जो है इसमें बिल्कुल शांति बनाए रखते हैं कि और सिर्फ कीर्तन पर ही ध्यान देते हैं, वो और किसी चीज पर जो है ध्यान नहीं देते। तो इसमें जो है पुलिस ने भी अपनी सहमति बताई है कि जो है पुलिस की उस समय बहुत कम आवश्यकता पड़ी थी, नहीं तो जैसे एक साथ इतने जो है कीर्तन करते या एक साथ जो इतनी पब्लिक जो एक साथ इकट्ठी होती है तो उसके लिए जो पुलिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो ये प्रभुपाद के जो शिष्य शोभा यात्रा निकाली तो इतने अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना कीर्तन करते चले थे, इसमें जो है वो किसी दूसरे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, इतने अच्छे से वो खुद ही अपनी व्यवस्था बना के चल रहे थे। तो इसमें जो जनता ने जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी बताया कि मतलब अच्छे तरीके से अपनी शांति से अपनी जो है शोभा यात्रा निकाल रहे थे और जो पुलिस है उन्होंने भी सहमत किया कि इसमें पुलिस व्यवस्था की भी जो है बहुत ज्यादा कम आवश्यकता पड़ी। वो अपने जो है हरे कृष्ण का जो कीर्तन था अपनी शोभा यात्रा उसमें अच्छे से आराम से जो है अपनी वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। उसी प्रकार डेट्रॉयट अमेरिका में एक विशाल शांति यात्रा हुई और हमारे भक्तों की भीड़ में देवदूतों के रूप में सराहना की गई। अतः यह कृष्ण भावनामृत अभियान वर्तमान समय में मनुष्य समाज की सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए है, यथार्थतः रामबाण औषधि के रूप में आवश्यक है। तो जो इसमें प्रभुपाद बता रहे कि जो उसमें डेट्रॉयट अमेरिका में जो एक विशाल शांति यात्रा हुई थी तो उसमें जो हमारे भक्त हैं जो है तो वहां पर जो है जो वहां पर भीड़ थी उसमें जो है हमारे जो भक्त थे वो एक देवदूत के रूप में उनकी सराहना की गई। तो उसमें एक जो बहुत ज्यादा विशाल शांति यात्रा थी तो उसमें जो हमारे भक्त भी गए थे तो वो जो है उस भीड़ में देवदूतों के रूप में सराहना, क्योंकि वो इतनी अच्छी से शांति से अपना जो है शांति से अपनी जो कीर्तन और अपना वहां पर जो कर रहे थे तो वो बिल्कुल शांति से की गई और उनकी जो है जैसे देवदूत होते हैं तो उनके रूप में उनकी सराहना की, यानी देवदूतों के समान उनको बताया गया उस विशाल यात्रा में जो शांति यात्रा थी उसमें। अतः यह कृष्ण भावनामृत मनुष्य तो जो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत अभियान है हमारा, तो इसमें जो है वर्तमान समय यानी कि जो वर्तमान समय है इसमें जो है हमारी जो मनुष्य की समाज की जो हमारी समस्याएं हैं उन सभी का समस्याओं का निराकरण सभी का उपाय जो है इससे ही है कि जो हमारे हरे कृष्ण कीर्तन है और जो हरे कृष्ण भावनामृत इसमें जुड़कर जो हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो ये एक रामबाण औषधि के रूप में आवश्यक है कि इससे जब हम इस कृष्ण भावनामृत जुड़ते हैं तो जो हमारी सभी समस्याओं है जो उनसे हमारा छुटकारा हो जाता है। और ये एक रामबाण औषधि है जो हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, जैसे जो मंदिर में नहीं जाते तो जब कीर्तन करते हैं तो इससे बाहर जो मंदिर तक नहीं आ सकते तो उनका भी उद्धार होता है कि हरे कृष्ण कीर्तन का, भगवान का नाम सुनने का, इसीलिए जो है कीर्तन निकाला जाता है। दूसरे उदाहरण इस काल में बहुत महत्व के सिद्ध नहीं होंगे। एक औषधि की दुकान में अनेक औषधियां हो सकती हैं और वे सभी सच्ची हो सकती है, परंतु आवश्यकता इस बात की है एक अनुभवी चिकित्सक विशेष रोग के लिए विशेष दवा ही नियत करे। हम इस विषय पर यह नहीं कह सकते कि यह भी औषधि है और यह भी औषधि है। जी नहीं, जिस औषधि से व्यक्ति विशेष को लाभ
होगा वही औषधि है, फलेन परिचीयते। तो इसमें जो है प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो इस ये कलयुग का जो काल है इसमें बहुत महत्व के सिद्ध नहीं होंगे। जो अन्य हैं जैसे वो अन्य जो युगों में थे कि भाई कोई यज्ञ हवन या जो है बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान लगाते थे, बहुत ज्यादा इतने सालों सालों तक तपस्या करते थे। तो जो बोले ये एक बड़ा कलयुग है, इसमें ये सब जो है इस काल में जो है अन्य जो है भगवान को प्राप्त करने के साधन है वो इसमें सिद्ध नहीं होंगे। जैसे अब एक औषधि का उदाहरण देख रहे थे कि जो एक दवाई है, दवाई की दुकान से बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन वो दवाइयां सभी सही हैं। लेकिन जब तक एक अनुभवी एक डॉक्टर उसको नहीं देता कि भाई ये दवाई है, जिसको अब किसी को कुछ रोग है, अब बुखार है तो उसको बुखार की ही दवाई देंगे तभी तो उससे ठीक होगी, लेकिन दवाई तो सारी सही है। तो इसमें यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एक डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है, वो ही जो है जो उसको किसी को रोग है तो उसकी जो दवाई देता है तो वो दवाई तभी जो है असर करती है। यह नहीं कि हम जो बीमारी कुछ है और उसकी दवाई जो हम कुछ और ले रहे हैं। नहीं, तो जिस प्रकार से यह उस जिस औषधि के विशेष व्यक्ति को लाभ नहीं व्यक्ति को, तो जो भी जिसको जो रोग है उसी की जो दवाई है तो उसी से उसको लाभ होगा। जो अन्य औषधियां उनका कोई उससे फायदा नहीं होगा। तो इस से ये हमारा कलयुग है। तो इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन पर ही ज्यादा जोर दिया गया है कि इसमें संकीर्तन के द्वारा ही जो है हमारा उद्धार हो सकता है। और ये संकीर्तन इसलिए जो है जो अनुभव इसमें बताएगा अनुभवी डॉक्टर, तो वो जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने इस युग में जो है अवतार लेकर हमें जो है हरे कृष्ण कीर्तन पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। तो हम जो है इसलिए हरे कृष्ण का जो है कीर्तन करते हैं, जो अन्य विधियां उसका उपयोग नहीं करते। स्वामी स्वामी आपका ही अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ और जोड़ती है मेरे को जो कुछ समझ आया। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने जो पढ़ा ना बहुत ही सुंदर अच्छे से बताया। इसमें कुछ चीज़ बस ऐड करनी है, वो ये है कि जैसे कि यहाँ बता रहे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की तिथि पर वहाँ पर बरकले में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ही अलग था यूथ को लेकर के, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास में जितने भी थे वो ज़्यादातर यूथ थे उस समय, और वहाँ पर यूथ को हिप्पी के नाम से बोलते थे। और हिप्पी क्या थे, हिप्पी का मतलब अगर हम देखें तो उनके लंबे लंबे बाल, डिफरेंट टाइप के उनके चेहरे पे चश्मे भी होते थे, और वो ड्रगिस्ट थे, मतलब ड्रग लेते थे, वो नशा करते थे खूब। तो जब वो यात्रा निकालते कहीं से भी होकर के गुजरते थे तो पुलिस वाले उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते थे कि कहीं कुछ नुकसान ना कर दे, किसी की पिटाई ना कर दे, क्योंकि नशे में है वो लोग। तो उनको है ना पुलिस वालों से चिढ़ हो गई थी तरीके से कि जहाँ पुलिस वाले देखेंगे उनको प्रतिकार करना उस चीज़ का। लेकिन प्रभुपाद जी इस चीज़ को ऐसे बता रहे हैं कि वही आपके यूथ हिप्पी, जिसमें HIPPY है, प्रभुपाद जी ने चतुराई से आई को ए में बदल दिया, बस आई को निकाला और ए रख दिया तो हैप्पी हो गया। वही लोग जो हिप्पी थे पूरे डिसिप्लिन में चल रहे थे और कोई भी चीज़ें नहीं तोड़ रहे थे, पुलिस को देख करके चिढ़ नहीं रहे थे, बल्कि उनको उनको मुस्कुरा रहे थे, उनको भी बोल रहे थे कि आप भी हमारे कीर्तन में आओ। तो इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो निकली वहाँ के उस समय के अकॉर्डिंग, उसके लिए पुलिस वाले ज़्यादा तैनात किए गए थे। अनुमान अगर 10-12 का था तो वहाँ पर करीबन 70-80 लोग थे जो पुलिस वाले, ताकि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि हो सकता है शीशे तोड़ दे या कुछ यहाँ पर आगजनी की स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग ऐसे थे वो कितने ज़्यादा सभ्य वे में उन्होंने व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनाभावित को अपनाया। और लास्ट में प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी, एक वर्ड, 2 वर्ड लिखे हैं, फलेन परिचित, यानी कि फल, यानी कि फल से ही पता चलता है कि आपने इनपुट जो डाला है, जो आपने कार्य किया वो कैसा रहा है। अब जैसे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं और अगर जब हम लोगों का इंटरव्यू या जो कुछ भी होगा उसमें अगर हम उत्तीर्ण होते हैं और आगे चले जाते हैं तो ये इस चीज़ से पता चलता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। जैसे एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है तो उसके मार्क्स बताते हैं कि हाँ इसने वाकई में मेहनत की है या नहीं की है। तो ठीक इसी तरीके से फलेन परिचित, जो फल है उसी से पता चलता है कि आपके इनपुट क्या है। एक बार मेरे को याद आ रहा है कि एक बार अमोघ लीला प्रभु जी यूथ को
प्रीचिंग कर रहे थे, और उसमें से एक भक्त ने, जो कि नया नया बना था, लड़का स्टूडेंट था, उसने प्रभु जी से एक क्वेश्चन किया। बोला, प्रभु जी आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने बोला था कि चैंटिंग करो, और मैंने चैंटिंग करनी शुरू की। आज की स्थिति और पहले की स्थिति में अंतर ये है कि पहले अगर मेरे को कोई तू तड़ाक कर देता तो मैं उसका बैंड बजा देता था अच्छे तरीके से, छोड़ता नहीं था, इतना मेरे में मतलब वो था कि कुछ मैं सुन नहीं सकता था। लेकिन आपने माला कैसे मेरे को पकड़ाई ना, अब मेरे को कोई कुछ भी कह जाता है ना, मेरा मन नहीं करता कि मैं उसको मारूं या उसको उसका प्रतिकार करूं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ये तो आपने मेरे गुस्से को शांत कर दिया। तो वहाँ पर जितने भी यूथ थे बहुत इस बात को मतलब हंसे भी, और प्रभु जी ने बताया कि यही तो आपने जो चैंटिंग की वो आपकी आत्मा को तृप्त किया, पहले आपकी आत्मा तृप्त नहीं थी, और इसलिए वो जो गलत चीज़ें थी वो आपकी धीरे धीरे अपने आप ही हट गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अब इस लेटर में कोई ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर उनको यही लग रहा है कि ये तो ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है, तो चलता चला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने उनको सीधा ही बोल दिया कि अब तो रिजल्ट ही परिचित है, कि अब फलेन परिचित है, जो होगा वो औषधि जो भी हम लेते हैं औषधि वही है, आपको सूट करती है जिससे आप ठीक हो जाए। जैसे हमने देखा भी है ना ऐसे कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े क्लिनिक हैं, हम उनके पास जाते हैं लेकिन हम ठीक नहीं होते। लेकिन एक डॉक्टर एक कमरे में बैठा हुआ है, वो आपको 2 दवाई देगा, पुड़िया बना करके देगा, आप लोगे, आप तुरंत उससे ठीक हो जाओगे। तो डिपेंड करता है कि किसने आपकी नब्ज को या बीमारी को सही से पहचान लिया है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। शिल प्रभुपाद के द्वारा अंतिम टिप्पणी। न्यायालय में एक विषय को निश्चित करने के लिए 2 विधि परामर्शदाता एडवोकेट विधि कानून के प्रमाणिक ग्रंथों में से अपने अपने तरफ प्रस्तुत करते हैं, परंतु यह न्यायाधीश पर निर्भर कि किसी एक के पक्ष के अनुकूल निर्णय दे। तो अब जो इसमें जो प्रभुपाद ने न्यायालय का उदाहरण देकर बताया था कि जो 2 वकील होते हैं उनमें से जो है वह अपने अपने जो पुस्तकें पढ़ी है उनसे अलग अलग से उदाहरण देकर जो है वे उनसे किताबों के आधार पर जो पढ़ा है उनके आधार पर बताते हैं, लेकिन जो जज है वो निर्णय लेता है कि कौन सा ठीक है और कौन गलत कह रहा है। तो जब विरोधी तो एक पक्ष में अनुकूल जो है जज ही जो है अनुकूल निर्णय लेता है कि भाई ये वाला जो सही कह रहा है, और जब विरोधी विधि परामर्शदाता अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तो दोनों के ही तर्क वैध और प्रमाणिक होते हैं। तो परंतु निर्णय इस आधार पर दिया जाता है कि कौन सा तर्क उस विशेष मुकदमे में लागू था। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि जैसे अब प्रभुपाद ने जो है पहले किसी शास्त्र से उदाहरण दिया, तो वो अब दूसरे उससे लेके आके कोई श्लोक का उदाहरण देकर बताते कि इसमें तो ऐसा नहीं बताया गया है। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जो है जो वकील होते हैं वो दोनों अपनी अपनी जो पुस्तक पढ़े उनका जो देते हैं पेश करते हैं, जो अपना बोलते हैं अपने जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो जो है दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन उस जो मुकदमा चल रहा है उस पे कौन सी बात सही है वो इसमें देखा जा रहा है। जैसे कि प्रभुपाद इसमें ये बताना चाह रही कि जो कलयुग है इसमें चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन पर जो है जोर दिया है, तो हम संकीर्तन ही करेंगे। तो इसमें जो है उसका जो है जज का उदाहरण देकर कि वो जो है वो ही बता सकता है कि भाई जो दोनों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत किए वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अपना ज्ञान है पुस्तकों से देखकर उन्हें बताया गया है। तो लेकिन जो इस समय जो है जो उन्होंने जो भी उनका केस चल रहा है उस पर कौन सा लागू होता है कि भाई उसने क्या कौन सा अपराध किया, उसके आधार पर ही तो जो अब ऐसा है कि किसी ने चोरी कर ली उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ऐसे ही बताया गया कि उसमें जो है जो एक कलयुग चल रहा है इसमें जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो है संकीर्तन पर ही जो है जोर देकर कहा कि संकीर्तन ही करना है। तो इसी प्रकार जो है तो क्योंकि जो है उसमें जो जज होता है उसी को पता होता है कि जो है ये भी जो केस चल रहा है कि इसमें जो है कौन सा जो तथ्य है वो सही है, इस पर का कौन सा जो है ये सही है। जैसे अब कलयुग में जो है संकीर्तन पर है क्योंकि इसमें ना तो इतनी ज्यादा उम्र है और ना किसी के पास टाइम है और ना इतना किसी में दिमाग है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के प्रमाण पर अपना निर्णय देते हैं। तो जो चैतन्य भगवान है वो भी जो है अपने शास्त्रों के प्रमाण पर अपना निर्णय देते हैं कि व्यक्ति को दिव्य इंद्रियातीत स्तर पर तक उन्नत कराने का केवल एक साधन है कि जो चैतन्य महाप्रभु जो अपने शास्त्र से एक प्रमाण
निर्णय अपना शास्त्रों पर प्रमाण पर एक निर्णय देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी दिव्य इंद्रियातीत स्तर तक उन्नत कराने का केवल एक साधन है और वह है भगवान नाम का कीर्तन। तो जो है हम अपने दिव्य इंद्रियातीत, तो जो हम दिव्य स्तर है भगवान का, जो वहां तक हम पहुंच सकते हैं, तो जो है वो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन के द्वारा ही जो है हम भक्ति में उन्नत स्तर तक पहुंच सकते हैं। और केवल हरि नाम का कीर्तन ही एक ऐसा है जो एकमात्र साधन है इस वाले कलयुग में। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु ने यही जो है शास्त्रों से प्रमाणित किया है तथा वास्तव में हम देख सकते हैं कि यह विधि प्रभावशाली है और हमारे शिष्यों का जिन्होंने इस विधि को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया है व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण किया जा सकता है और कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश सरलता पूर्वक देख लेगा कि ये भक्तगण किसी भी दार्शनिक धर्म प्रेमी योगी या कर्मी की तुलना में अपने दिव्य साक्षात्कार से कहीं अधिक उन्नत हैं। तो जो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम जो है कि हम जो है इसमें देख भी सकते हैं कि जो ये जो हरे कृष्ण जो कीर्तन है भगवान का कृष्ण का जो नाम का कीर्तन है, ये विधि को हमें मतलब इसका जो है अगर देखें कि हमारे जो ये कितनी प्रभावशाली है, तो ये जो हमारे शिष्य हैं आप इनको देखो, पहले कितना नशा करते थे और जो है ऐसे नशे में पड़े रहते थे और जितनी भी सब बुरी आदतें थी इनमें थी, लेकिन आप इनको जब देखो कि इन्होंने हरे कृष्ण उनका जो कीर्तन किया है, तो इसमें जो है इनको आप देखो कि इनसे आप गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। इन्होंने जो है शिष्यों ने इस विधि को हरे कृष्ण की जो कीर्तन इसको अपनी गंभीरता मतलब उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है और व्यक्तिगत रूप से आप इनका जो है परीक्षण कर सकते हैं कि आप इनको देख सकते हैं कि जो कोई भी निष्पक्ष न्यायाधीश और कोई भी जैसे आप इनको देख सकते हैं कि जो पहले इतने जो है जो भी कोई पाप था और जो भी नशे थे सब कुछ ये करते थे, लेकिन अब आप इनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है ये कितने अच्छे से शुद्ध हो गए और अब ये जो है इन्होंने सभी नशा और ये सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन जो है नया जो व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण कोई भी न्यायाधीश होता है कि जो मतलब जैसे उसमें पीछे उसका जज का उदाहरण, लेकिन जो न्यायाधीश होता है वो आराम से देख सकता है कि जो ये है इतने अच्छे से इन्होंने जो है अपना सब कुछ वो छोड़ दिया है और ये भक्तगण किसी भी दार्शनिक धर्म के तुलना में दिव्य साक्षात नहीं। और जो कोई दार्शनिक होते जैसे अब ये ज्येष्ठ दार्शनिक था और जो कोई धर्म प्रेमी कोई भाई अपने धर्म में अधिक बोलता है कि मैं धर्म का प्रेमी हूँ, योगी या कोई अपने योग के द्वारा या कर्म या अपने विक्रम के द्वारा जो है भगवान को जो प्रसन्न करता है, तो इन सब से जो उन्नत विधि है वो जो है हरे कृष्ण का कीर्तन है। और ये विधि है जो हमारे शिष्यों है इसके भी प्रमाणिक उदाहरण है कि जो उनसे अधिक उन्नत हमारे जो ये शिष्य हैं ये है, इनको आप देखकर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हरे कृष्ण की कीर्तन विधि कितनी उन्नत है और इसका जो है जो हमारे भक्त है वो दिव्य साक्षात्कार तक पहुंच गई, मतलब वो बहुत अपनी भक्ति में उन्नत है। जो और अन्य विधियां हैं उनसे ज्यादा ये हरे कृष्ण की कीर्तन की विधि अधिक महत्वपूर्ण है इस युग कलयुग के लिए। हमें परिस्थितियों की तुलना के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वीकारनी है। किसी भी विशेष परिस्थितियों में दूसरी विधियों का त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि त्याग की गई विधियां प्रमाणिक नहीं है। हर परिस्थिति के तो जो इसमें बता रहे कि जो परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक वस्तु को स्वीकार की, जैसे अब जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु को हम स्वीकार करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति दूसरी विधि का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि त्याग की गई विधि प्रमाणिक नहीं। इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे अब पहले की जो विधियां थी वो विधि इस कलयुग के लिए सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भगवान को प्राप्त करने की अन्य विधियां थी वो प्रमाणिक नहीं है, वो भी प्रमाणिक है, लेकिन इस कलयुग के लिए वो जो है सही फिट नहीं हो रही, क्योंकि इस कलयुग में जो है हरे कृष्ण कीर्तन ही जो है चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। तो ये सभी विधियां भगवान को प्राप्त करने की सही विधियां सही है, लेकिन उसका जो है वो अपने टाइम के अनुसार है कि जैसे कलयुग में अलग थी, सतयुग में अलग थी और जो त्रेता और द्वापर में वो अलग अलग विधियां थी, लेकिन इस कलयुग के लिए जो है भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो हरे कृष्ण कीर्तन ही है। परंतु कभी कभी कुछ समय के लिए देश काल पात्र का विचार करते प्रमाणिक होते हुए भी उन विधियों को त्यागना पड़ता है। तो इसमें बता रहे कि जो ये विधि है भगवान जो विधियां हैं जैसे भगवान को प्राप्त करने के अन्य साधन, इनको जो है देश काल पात्र की भी जो किसी देश में जो अलग चीजें हैं उनका वहां का वातावरण अलग है, काल पात्र के अनुसार जो है ये विधि है उनको त्यागना पड़ता है कि जो है जैसे कौन सा देश है अलग अलग देशों में अलग अलग विधियों है भगवान को प्राप्त करने की, तो उनमें कौन सी विधि वहां पर जो है भगवान को प्राप्त करने की कौन सी सही है तो उसको ही अपनाते हैं और जो बाकी दूसरी को त्यागना पड़ता है। हमें व्यवहारिक फल के द्वारा प्रत्येक वस्तु की कसौटी पर कसना चाहिए। इस ऐसी कसौटी के आधार पर कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसको आप एक्सप्लेन करो, लास्ट की 2 लाइनें है ना। हरे कृष्ण।
गौरव प्रभु जी आप करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें व्यवहारिक फल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसना चाहिए। ऐसी कसौटी के आधार पर इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन निसंदेह अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक फल के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि यदि हम हरि कीर्तन करते हैं तो हमारे अंदर कितना सुधार होता है। अगर हम ज्ञान के बल पर या योग के बल पर या किसी जो व्यवहारिक नहीं है उसके बल पर हम यदि करना चाहें तो हमें वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, जो परम सिद्धि है भगवान का के प्रति प्रेम प्राप्त करना। जैसा कि माता जी ने बताया, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में अलग अलग विधियां थी। तो उस समय के ना तो आजकल यज्ञ करवाने के योग्य ब्राह्मण है और ना ही किसी के पास इतना अधिक धन है कि वो यज्ञ करने के लिए इतना अधिक व्यय कर सके, और ना ही कोई इतना ज्ञानी है कि यज्ञ करने में कोई निपुण हो, और दूसरा ना कोई इतना ज्ञानी है कि योग सिद्धि के द्वारा कोई इसको प्राप्त कर सके। तो जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए जो हरि नाम कीर्तन का जो औषधि बताई है, वही इस रोग को, जो भव रोग है, इसको दूर कर सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। कहा गया ना कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही हम इस भवसागर से पार पा सकते हैं और कोई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई भी हम कोई भी स्पीच सुन ले प्रभु जी की, इस ग्रेस, कोई भी जो हमारे आचार्य हैं वो सब ये कहते हैं कि हरि का नाम ही केवल हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है, और वो इन सबको शास्त्रों के आधार पर ही कहते हैं हमें, और हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसका निरंतर कीर्तन ही हमें निसंदेह अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। कहते हैं कि एक लोटा है, उसके अंदर एक गंदगी से भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है बहुत ज्यादा, उस पानी के अंदर मान लो बहुत सारी गंदगियां भरी हुई है। उसको यदि हम एक चलते हुए नल के अंदर जिसमें पानी निरंतर बह रहा है उसके नीचे रख दें, उसको मान लो हम उड़ेल कर खाली करके साफ करके नहीं कर सकते, तो उसको एक चलते हुए पानी के नीचे रख दें तो पानी निरंतर चलता रहेगा उसके अंदर साफ पानी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो गंदा पानी निकल करके वो सारा इस लोटे के अंदर एक शुद्ध पानी भर जाएगा। तो निरंतर कीर्तन के द्वारा हमारे अंदर जो संचित मल है, जो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उसको हम निरंतर कीर्तन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं, ना कि यज्ञ और ज्ञान विधि के द्वारा। तो सबसे जो प्रभावशाली उपाय है वो है हरि कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी यहाँ पर है ना, प्रभुपाद जी ने जो ये लेटर लिखा है और निष्कर्ष निकाला है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, तो वो प्रभुपाद जी ने बोला है कि व्यवहारिकता, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका व्यवहार कितना दिख रहा है, आपका व्यवहार कितना ज़्यादा चमक रहा है उस चीज़ को यूज़ करने के बाद। अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, लेकिन व्यवहार रूप हमें बोलने की तमीज़ नहीं है, हमारे अंदर छल कपट है, हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ऐसे जो दूसरे लोग हैं वो हर चीज़ नोटिस करते हैं। सबसे पहले वो आपका ये नहीं नोट करेंगे कि आप कितना जप कर रहे हो, कितनी आप बुक पढ़ रहे हो, वो आपका व्यवहार नोट करेंगे। आपके व्यवहार में कितनी शांत है आप, क्या उस कितना चेंज आया है। वो बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी ने बोला फलेन परिचिते, ये जो व्यवहार है ये फल है, तपस्या का फल होता है। अगर आपके व्यवहार में त्रुटियां हैं तो पहली बात तो जो नए भक्ताएं हैं वो जुड़ेंगे नहीं कि ये भी ऐसे ही हैं, छोड़ो। अगर आपके व्यवहार में फ़र्क है तो 1 महीना 2 महीने साल वो जरूर आपकी साथ एसोसिएट होंगे, वो भक्त जरूर आपके साथ आएंगे। तो हमें है ना व्यवहारिक तौर पर अपने आप को अच्छे से रखना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आती है लेकिन उन सबको हमें पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। हर चीज़ की 2 पहलू होते हैं, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो सकारात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, नकारात्मक पहलू पर कम देना ही नहीं है बल्कि। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा।